हिमाचल के जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी अनाथ चिड़िया रहती थी, जिसके माँ बाप का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था और टुनटुनी के चाचा ने उसे अपने घर पर रखा था। टुनटुनी की चाची बहुत ही तेज थी और चाचा भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। बरसात का मौसम आ गया था। एक दिन टुनटुनी अपने चाचा चाची के घर में अपने घोंसले में बैठी थी। तभी अचानक बारिश होने लगती है और टुनटुनी का कमरा टपकने लगता है। टुनटुनी पूरी तरह भीग जाती है। चाची, मेरा कमरा तो बहुत टपक रहा है। इतना ज्यादा बारिश का पानी छत से गिर रहा है कि मैं पूरी भीग गई हूँ और मेरा पूरा कमरा भी भीग गया है। हाँ, कमरा भीग गया है तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने तुम्हारे कमरे को ठीक करने का ठेका थोड़ी ना ले रखा है। लेकिन चाची, फिर मैं सोऊंगी कहाँ? शाम को जब चाचा आ जाए तो आप उनसे कह दीजिएगा तो वो मेरा घोंसला ठीक कर देंगे। चलो जाओ अभी यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। अगर तुम्हारा घोंसला गीला हो गया है तो जाकर उसे साफ कर लो और अब दोबारा यहाँ मेरे घोंसले में मत आना। और सुनो, जाओ जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर अपनी चाची के कमरे से निकल आती है और अपने कमरे को साफ करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके कमरे से पानी उसी तरह से टपकता रहता है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया के चाचा घर आते हैं, कालू चाचा, मेरा कमरा बारिश के पानी से टपक टपक कर पूरा भर गया है। वहाँ पर सोने के लिए भी जगह नहीं बची है। मैं कहाँ सोऊं? अगर आप मेरे कमरे की मरम्मत कर देंगे तो मेरा कमरे से पानी टपकना बंद हो जाएगा और मैं आराम से सो सकूंगी। अरे मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारा घोंसला जाकर मरम्मत करूँ। चुपचाप जाकर उसी कमरे में रहो और एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अपने घर पर रखा है। कोई और तो तुम्हें रखने के लिए तैयार भी नहीं था। याद रखा करो कि तुम एक अनाथ चिड़िया हो। अपने ये सारे नखरे मुझे मत दिखाओ। चलो जाओ यहाँ से, अभी अभी जंगल से आया हूँ और तुम मेरा दिमाग चाटने खड़ी हो गई हो। कालू को गुस्से से चिल्लाता देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। तभी टुनटुनी की चाची चमेली कौवी टुनटुनी के पास आती है और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। चाची, मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? मैंने क्या किया? बहुत ज्यादा तुझे पानी टपकने से परेशानी हो रही थी ना? अब जब तू सारी रात घर के बाहर बारिश में भीगेगी तो तुझे समझ में आएगा। नहीं चाची, ऐसा मत करो। मैं घर के बाहर कैसे रहूंगी? बारिश भी इतनी तेज हो रही है। अत्याचारी चाची टुनटुनी की एक भी बात नहीं सुनती और अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर खड़ी होकर रोने लगती है, लेकिन उसकी जालिम चाची का दिल जरा भी नहीं पिघलता। टुनटुनी चिड़िया सारी रात तेज बारिश में भीग जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। सुबह के टाइम जब कालू कौआ घर का दरवाजा खोलता है और टुनटुनी चिड़िया को घर के बाहर बेहोश देखकर चिल्लाने लगता है। चमेली, चमेली, यहाँ बाहर आओ जल्दी। अरे ये देखो, यहाँ पर इस टुनटुनी की बच्ची को क्या हो गया है? अरे ये यहाँ बेहोश पड़ी है। चमेली कौवी घर के बाहर निकल कर आती है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? वो कौन सी मर गई है? बस बेहोशी तो हुई है, अभी मैं इसे उठाती हूँ। चमेली कौवी टुनटुनी चिड़िया को उठाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया नहीं उठती। अरे चमेली, तुमसे किसने कहा था कि इसे घर से बाहर निकाल लो? अगर तुमने इसे घर से बाहर निकाला था तो रात को अंदर कर लेना चाहिए था। अरे अब अगर ये मर गई होगी तो बताओ, पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मुझे कहाँ पता था कि ये इस तरह से बारिश में भीगती रहेगी। मैंने तो सोचा था ये किसी भी पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाएगी, लेकिन ये तो बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। अब तो लगता है इसे दवा दिलाने डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। देखो, तुम्हारी वजह से मेरे और पैसे खर्च होंगे। अब बताओ, इसे दवा दिलाने जाऊं या मैं अपने काम पर? चमेली कौवी बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया को होश में लाती है और उसे दवा दिलाने डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर टुनटुनी चिड़िया को दवा देता है और जब अत्याचारी चाची टुनटुनी को लेकर घर आ रही थी, इस टुनटुनी की बच्ची ने तो मेरा और कालू दोनों का ही दिमाग खराब करके रखा है। जब देखो घर में ही पड़ी रहती है और हमारे पैसे ही खर्च करवाती रहती है। एक काम करती हूँ, इसे दूसरे वाले जंगल में छोड़ देती हूँ और ये वहाँ पर खो जाएगी तो इससे छुटकारा मिल जाएगा।
चमेली कौवे टुनटुनी को जंगल के बीचों बीच छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी चाची को बहुत ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तो टुनटुनी चिड़िया वही जंगल के बीच में बैठकर रोने लगती है। टुनटुनी चिड़िया को रोता देखकर एक चिंटू नाम का चिड़ा टुनटुनी के पास आकर बैठ जाता है। अरे क्या हुआ? आप इतनी बारिश में यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हैं? मेरी चाची मुझे यहाँ जंगल में छोड़कर अपने घर चली गई है। आपको अपने मम्मी पापा के पास जाना है? चलिए मैं आपका घर ढूंढने में आपकी मदद कर देता हूँ। नहीं, मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं अनाथ हूँ और अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, मगर मेरे चाचा चाची मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। बात बात में मुझे बहुत ताना भी मारते हैं और फिर दोनों ने कल मुझे रात में घर से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। और अभी डॉक्टर के यहाँ से मैं दवा लेकर वापस जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। अब मेरा कोई घर नहीं है, अब मैं बेघर हो गई हूँ। और ये बारिश के मौसम में तो मैं अपना छोटा सा घोंसला भी नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बीमार हूँ। चिंटू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया की पूरी बात सुनकर तुम्हारा नाम क्या है? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं भी अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चलकर रह सकती हो, और जब बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए वहीं पर एक छोटा घोंसला बना दूंगा। मेरा नाम टुनटुनी है। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आप मेरी मदद करने के लिए एक फरिश्ता बनकर आए। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, ऐसा मत बोलो, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। जल्दी चलो, बारिश तेज होने वाली है। टुनटुनी उसके घर चली जाती है। टुनटुनी तुम यहीं रुको और आराम करो, मैं अपने और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। चिंटू चिड़ा जब घर से बाहर जाता है तो टुनटुनी चिड़िया चिंटू की पूरे घर की साफ सफाई कर देती है और खाना बना देती है। चिंटू चिड़ा जब वापस अपने घर आता है। टुनटुनी, मैं बाहर खाना ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे बाहर कुछ भी नहीं मिला। अब तो तुम्हें भी भूख लग रही होगी, क्योंकि शाम हो गई है और तुम्हारी तबीयत खराब है, तो तुम्हें दवा भी खानी होगी। नहीं, तुमने मुझे परेशानी में नहीं डाला। घर के अंदर चलो, मैंने अपने और तुम्हारे लिए खाना बना कर रखा है। और देखो, अब मेरी तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो गई है, बुखार भी उतर गया है। चिंटू चिड़ा अंदर आता है और देखता है टुनटुनी ने खाना बना लिया है और दोनों एक साथ खाना खाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। और एक दिन टुनटुनी, तुम भी अनाथ हो और मेरे भी कोई माँ बाप नहीं है, तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं और एक साथ रहकर अपना जीवन बसर कर लेंगे। टुनटुनी चिड़िया चिंटू की बात मान लेती है और चिंटू से शादी करके खुशी खुशी अपना घर बसा लेती है। और इस तरह से अनाथ चिड़िया को भी एक घर मिल जाता है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। गर्मी के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडे की बहुत ही सावधानी से देख रेख कर रहे थे। ऐसे में टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोगों ने तो इतने दिनों तक इस घास फूस के घोंसले में अपना जीवन काट लिया, लेकिन अब तो हमारे इन अंडों से हमारे बच्चे कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी न सताए, इसके लिए हमें अभी से कुछ उपाय करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूं। तुम भी सोचो, शायद हम दोनों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया मिल जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चे को लेकर परेशान थे। वो अपने बच्चे को जरा भी तकलीफ होने देना नहीं चाहते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। टुनटुनी अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे। इतना कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब बंटी कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। गर्मी का तो नामो निशान नहीं है। मैं आज ही टुनटुनी को जाकर ये बात बताऊंगा, फिर हम लोग यही अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर बंटी कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर ये बात टुनटुनी को बताता है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी भी खुश हो जाती है। ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने जाऊंगी।
अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वो इधर उधर देखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। तभी टुनटुनी की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वो खुशी से चिल्लाकर कहती है, इधर देखो जी, यहाँ कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। तुम्हें पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इसी मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर कहता है, अरे टुनटुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मटका घर बनाते हैं और फिर बच्चों के साथ तालाब के किनारे वाले पेड़ पर रहने लगते हैं। इधर जंगल के पक्षी भीषण गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। अरे ये क्या, यहाँ टुनटुनी चिड़िया तो मटका घर बनाकर आराम से रह रही है। वो टुनटुनी चिड़िया के मटके घर के पास जाकर आवाज लगाता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, तुम तो बहुत ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही और मैं वहाँ गर्मी से जल रहा हूँ। तुमने हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम्हें भी यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बना कर रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुम्हें तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है मैं तुम्हारे लिए मटका घर बना कर दूं। तू कान खोल कर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया तो इसका अंजाम तू भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिनों बाद आऊँगा। उस समय मेरा मटका घर तैयार मिलना चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। अब टुनटुनी चिड़िया धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और कालू के लिए एक मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से आता है। क्यों रे टुनटुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? हाँ कालू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया है। कालू कौवा अपने मटके घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। आहा, इस मटके घर में तो बहुत ही ठंडक है। अब तो मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने इस चिड़िया को इतना डराया नहीं होता तो ये मेरा मटका घर बनाकर नहीं देती। इस तरह कालू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल के पक्षी को ये बात पता चलती है तो वो भी अपना मटका घर बनाकर खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।